नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर आपके साथ उपस्थित हूँ वेदिका के माध्यम से। आज हम बात करेंगे कि कैसे कोई ब्लैक मैजिक करता है या वो कौन सी विद्याएं होती हैं जिनके माध्यम से ब्लैक मैजिक किया जाता है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कैसे किसी पर कोई ब्लैक मैजिक करता है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, घर में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे कैसे उसका असर आता है, और कैसे किसी एक साधारण से टेस्ट के माध्यम से हम उसको पता कर सकते हैं कि हमारे ऊपर या हमारे घर के किसी सदस्य पर या हमारे घर में किसी तरह के नकारात्मक ऊर्जा है या किसी तरह का पोजेस्ट किसी सदस्य को किया गया है और कैसे किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ब्लैक मैजिक को लेके बहुत सारी अवधारणाएं ये भी हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं। लोगों को लगता है ये कोई बहुत आसान सा तरीका है और कोई भी इसको कर सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत बड़ी विद्याओं के माध्यम से, बहुत बड़े शास्त्रों के माध्यम से किया जाता है, और ईश्वर ने किसी भी शास्त्र की रचना जो की थी वो हमारी मदद के लिए की थी। आज लोग उसे द्वेष, ईर्ष्या और बुरी सोच की वजह से इसका गलत इस्तेमाल करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी विद्याएं होती हैं जिनके माध्यम से इस तरह के ब्लैक मैजिक या नकारात्मक ऊर्जाओं का इस्तेमाल किया जाता है। और मैं आपको ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि आप इसको अपने जीवन की सपोर्ट बनाएं, क्योंकि अगर कोई किसी पर ब्लैक मैजिक करता है या उसके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा या पैरानॉर्मल एक्टिविटी करता है तो ये उसका एक दुष्कर्म है, ये एक बुरा कर्म है जिसका फल उसे इसी जीवन में या अपने किसी न किसी जन्म के जीवन में भुगतना पड़ता है। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि रिलीजन इज अ सपोर्ट टू लाइफ, सोल्यूशन एग्जिस्ट इन कर्मा, और कर्मों का जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव है। कर्मों के माध्यम से हमें अच्छा और बुरा जीने को मिलता है। तो अगर हम कुछ गलत करते हैं किसी के साथ तो उसका प्रभाव भी हमें झेलना होता है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी विद्याएं हैं जिसके माध्यम से ब्लैक मैजिक और किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ शाबर विद्या की। शाबर विद्या अघोर तंत्र से रिलेटेड है, और अघोर तंत्र को पूरी तरीके से इसीलिए बनाया गया था कि उसका इस्तेमाल इंसान की मदद के लिए किया जाए। कैसे अघोर तंत्र बना, कैसे शाबर विद्या का जन्म हुआ, ये कहाँ से आई, मैं अलग अलग समय पे अलग अलग वीडियोस के माध्यम से इसके बारे में बताता रहता हूँ। आज भी मैं आपको थोड़ा इसको डिटेल में बता देता हूँ, और कैसे इसका जन्म हुआ उसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। तो एक बार भगवान शंकर माता पार्वती के साथ एक ऐसे स्थान पर भ्रमण कर रहे थे जो बिल्कुल निर्जन था। निर्जन अर्थात वहाँ कोई जीवन नहीं था और लोग नहीं रहते थे, बहुत अलग सी जगह थी। अचानक उनके कानों में एक आवाज़ आई कि एक साधु यहाँ पर तपस्या कर रहा है और कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। जब भगवान शंकर ने उन मंत्रों को सुना तो उन्होंने माता पार्वती से कहा कि ये जो उच्चारण कर रहा है ये उच्चारण गलत है, इसके उच्चारण में बहुत अशुद्धता है, और अशुद्ध उच्चारण होने की वजह से इसको इसकी तपस्या का फल बुरा मिलेगा, गलत मिलेगा, इसका दुष्प्रभाव इस पर पड़ेगा। जबकि इसकी जो सोच है, जो इसकी इंटेंशन है वो सही है, ये गलत सोच के साथ इसको नहीं कर रहा। तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु ये भक्त भी तो आप ही का है, और अगर ये आपका भक्त है और इसके उच्चारण से और इसकी तपस्या करने के बाद भी इसको दुष्प्रभाव झेलना पड़े तो इसमें कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ। उन्होंने उसको समझाया और उसको शाबर विद्या का सरल शब्दों का ज्ञान बताया। शाबर विद्या क्या है? एक ऐसा शास्त्र जिसे सरल शब्दों में बनाया गया, सरल शब्दों के माध्यम से, तो उसमें उपयोग किए जाने वाले सभी मंत्र सरल शब्दों के माध्यम से इस्तेमाल होते हैं। हालांकि
जैसे कि वो गलत उच्चारण कर रहा था, ऐसे हमारे कई श्लोक और कई मंत्र हैं जिनका गलत उच्चारण से हमें बहुत दुष्प्रभाव झेलना पड़ता है। जैसे मैं अक्सर लोगों को माता लक्ष्मी के लिए एक मंत्र बताता हूँ, जो कि श्री यंत्र का एक मंत्र है, चमत्कारी मंत्र है। और कई बार आजकल जैसे व्हाट्सएप वगैरह चलता है तो उस पर आप भेजते हो, तो वो बहुत इंग्लिश में टाइप करने वाली बात है। हम इंग्लिश में टाइप करते हैं जिसे कहते हैं, और उस इंग्लिश में हम हिंदी टाइप कर रहे होते हैं। तो जैसे उसमें एक मंत्र को मैं अक्सर कई बार भेजता हूँ कि ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मम सर्व वांछित देहि देह स्वाहा। तो ये मंत्र है, जब इसमें हम बोलते हैं मम सर्व वांछित, तो जब इसको हम इंग्लिश में यानी कि इंग्लिश के अंदर हिंदी में टाइप कर रहे हैं, तो सर्व वांछित में जो स्पेलिंग इस्तेमाल होती है VANCHIT, तो वो पढ़ने वाला उसे कई बार सर्व वंचित पड़ जाता है। अब सर्व वांछित का मतलब सब कुछ पाना है, और सर्व वंचित का मतलब हर चीज से अपने आप को दूर कर दो। हे माता लक्ष्मी, मुझे सब चीज से वंचित कर दो। तो आप देखें कि कितने साधारण से उच्चारण की अशुद्धता की वजह से पूरे मंत्र का अर्थ बदल गया है। तो इसीलिए हम किसी भी मंत्र का या किसी भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसके उच्चारण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो कोई भी पूजा पाठ करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा उच्चारण सही हो। हमारी इंटेंशन सही होने के बाद भी अगर उच्चारण गलत होता है तो उसका दुष्प्रभाव कई बार आ जाता है। तो आइए वापस आते हैं शाबर विद्या पे। तो शाबर विद्या का जन्म भगवान शंकर ने उस समय किया और उनको दिया, और बाद में वो तपस्वी नाथ घराने के एक बहुत प्रसिद्ध नाथों के रूप में पहचाने गए। अब नाथ घराना क्या है, कैसे ये आया, कैसे इसने शाबर विद्या को और प्रचलित किया, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक साधारण से उपाय से आप अपने घर में हो रही नकारात्मक ऊर्जा या किसी तरह के नकारात्मक या ब्लैक मैजिक को बहुत हद तक उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। तो एक बार भगवान शंकर माता पार्वती के साथ किसी समुद्र तट पे बैठे भगवत शास्त्र उनको बता रहे थे। तो भगवत शास्त्र जब वो उन्हें बता रहे थे, बताते बताते अचानक माता पार्वती सो गई। पर भगवान शंकर इस बात से बिल्कुल उनको नहीं मालूम था कि वो सो गई हैं, और वो अपनी शास्त्र को बताते रहे और उनको बीच बीच में हुंकारे की आवाज़ आती रही। थोड़ी देर बाद जब भगवान शंकर को शंका हुई और उन्होंने उस हुंकार पे ध्यान लगाया तो उन्हें पता लगा ये हुंकार समुद्र में किसी मछली के गर्भ से आ रही है। अब मछली के गर्भ से कैसे आई, इस पर भी एक कहानी है, एक बात है कि जब ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया तो ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती के साथ जब पूरी सृष्टि का निर्माण किया तो उनके वीर्य की बूंदों से 84,000 ऋषियों का जन्म हुआ, और कुछ बूंदें समुद्र में जा गिरी। उनमें से एक बूंद जो मछली ने निगल ली और उनके गर्भ में गई। उसी गर्भ में से वो हुंकारे भगवान शंकर तक पहुँची। तो भगवान शंकर ने जब योग माया से ये पता करा कि अपनी योग शक्ति से ये पता करा ये हुंकार किसी मछली के गर्भ से आ रही है, तो उन्होंने उसको आशीर्वाद देते हुए कहा कि जब भी तुम्हारा जन्म होगा तुम एक बहुत प्रसिद्ध तपस्वी के रूप में जाने जाओगे और तुमसे बहुत सारे शास्त्रों का निर्माण होगा। तो इस तरह वो भगवत शास्त्र समाप्त हुआ और मछली कुछ दिनों बाद एक अंडे को समुद्र के तट पर जन्म देकर वापस चली गई। और जब वो मछली वापस चली गई तो वो उस अंडे को वहाँ उपस्थित कुछ बगुलों ने अपनी चोंच से तोड़ा और उसमें एक नवजात मानव शिशु का जन्म हुआ। ये देख वहाँ पर कुछ मछुआरे बहुत एकदम से विचलित हो गए और उनको बहुत अचंभा हुआ। तो उनमें से एक मछुआरे ने उस बच्चे को उठाया और अपने घर ले गया, क्योंकि उसकी स्त्री के कोई बच्चा नहीं था और ऐसा था कि वो मां नहीं बन सकती थी। तो उसको देखकर वो बहुत खुश हुई, उन्होंने उसे गले से लगा लिया और उन्होंने निर्णय किया कि वो उसे पालेंगे। और जब उसे निर्णय किया और उसे पाला
तो कुछ समय बाद वो बच्चा बचपन से ही इतना ज्ञानी, इतना अद्भुत वो ज्ञान का भंडार था कि जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो वो अपनी शास्त्र विद्या को बढ़ाने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए बहुत जगह उसने भ्रमण किया। जब वो बद्रीनाथ पे पहुंचा तो भगवान शंकर ने वहाँ ऋषि दत्तात्रेय को भेजा और उन्होंने उस बालक की, जो कि आगे, क्योंकि वो मछली के गर्भ से उसने जन्म लिया था और एक मछुआरे ने उसे पाला, तो उनका नाम मच्छंदर नाथ रखा गया। जी हाँ, यही मच्छंदर नाथ थे जिन्होंने नाथ घराने का जन्म दिया और पूरा नाथ घराना चलाया। वो मच्छंदर नाथ जी को आगे के ज्ञान और शास्त्र से, जब ऋषि दत्तात्रेय ने उनको आगे का ज्ञान शास्त्र दिया, तो इस तरह मच्छंदर नाथ ने उसके बाद शाबर विद्या का, संपूर्ण शाबर विद्या का एक निर्माण किया, उसको लिखा और किताबबद्ध करके उसे लोगों तक पहुंचाया। जो आगे उनके नाथ घराने में बहुत से लोगों ने, जिसमें बहुत सारे चीज़ें आगे बढ़ाई, ऐड ऑन करी, जैसे गोरखनाथ जी जो उनके शिष्य थे, उन्होंने भी उसमें बहुत कुछ आगे बढ़ाया। मैं गोरखनाथ जी की कहानी और गोरखनाथ जी क्या थे उनके विषय में आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो अभी वापस आते हैं शाबर विद्या। तो शाबर विद्या और अघोर तंत्र क्या होते हैं? अघोर तंत्र शाबर विद्या में अलग अलग तरह की विद्याएं होती हैं जिनके माध्यम से हम इंसानों तक किसी भी तरह का अच्छा या बुरा प्रभाव डाल पाते हैं। तो मूलतः इसमें 6 प्रकार की विद्याएं होती हैं। सबसे पहली विद्या होती है शांति विद्या। शांति विद्या वो विद्या है जिसके माध्यम से हम किसी के जीवन में चल रही किसी भी तरह की अशांति को दूर करते हैं और शांति को पहुंचाते हैं। दूसरी विद्या होती है वशीकरण। वशीकरण का अघोर तंत्र में बहुत प्रयोग है। अब वशीकरण को लेकर बहुत सारी विचार और धारणाएं, तो जो भी ज्ञान मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वो सही गलत हो सकता है, पर मैंने अपने गुरुओं से और किताबों के माध्यम से जो भी सीखा है मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो मेरी कोई भी अवधारणा या मंशा ऐसी नहीं है कि वो आप इस बात को सही या गलत तरीके से लें, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसमें से जो भी अच्छा लगता है आप उसको अपनाएं और उसको जानने की कोशिश करें। तो जैसे मैंने बताया, पहली विद्या शांति विद्या और दूसरी वशीकरण। वशीकरण विद्या का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि किसी को अपने बस में करें और उसको अपने तरीके से चला सकें। तीसरी विद्या इसके अंदर कौन सी होती है? तीसरी विद्या होती है उच्चाटन। उच्चाटन में किसी व्यक्ति के स्थान को एक स्थान से बदलकर दूसरे स्थान पर पहुंचा देना उच्चाटन विद्या कहलाती है। चौथी विद्या इसमें होती है उच्चाटन के बाद विद्वेषण। विद्वेषण क्या होती है? विद्वेषण में हम दो लोगों को जो आपस में बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं, या दो पार्टनर्स होते हैं या दो साथी होते हैं, उनको एक दूसरे से अलग करने वाली विद्या है। तो इसमें हम विद्वेषण करते हैं। विद्वेषण के बाद आती है स्तंभन, 5वें नंबर पे। स्तंभन का बहुत ज़्यादा महत्व है। स्तंभन का मतलब होता है, आप जैसे स्तंभन से शब्द से आप समझ पा रहे हो, स्तंभ यानी किसी को स्तंभ कर देना, किसी को एक जगह रोक देना। तो स्तंभन में भी अलग अलग तरह की विद्याएं होती हैं, जैसे बुद्धि स्तंभन हुआ और आसन स्तंभन होता है, और भी तरह के स्तंभन होते हैं। तो बुद्धि स्तंभन में जब किसी को बुद्धि स्तंभन किया जाता है तो उसकी बुद्धि एक जगह रुक जाती है, उसका शरीर काम करता है परंतु उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। और इसके अलावा जो आसन स्तंभन है, तो आसन स्तंभन में क्या होता है, आसन उसका स्तंभ हो जाता है और बुद्धि उसकी काम करती रहती है। तो आसन स्तंभन में के बाद अगला जो विद्या आती है वो होती है आपकी मारण विद्या। मारण विद्या सबसे बड़ी विद्या है, इसके माध्यम से किसी को मृत्यु तक भी पहुंचाया जा सकता है। तो मैं आपको बता रहा था कि शाबर विद्या और अघोर तंत्र में 6 अलग अलग तरह की विद्याएं होती हैं, और ये वो विद्याएं होती हैं जिनके माध्यम से आपको बहुत सारी अच्छे और बुरे प्रभाव आप तक पहुंचाए जाते हैं। तो इसे शाबर विद्या कहा जाता है। और ये बहुत सारे अलग अलग संस्करणों में, जैसे इंद्रजाल एक बहुत अघोर तंत्र ब्लैक मैजिक का बहुत पुरानी किताब है जिसके माध्यम से ये सब चीज़ें
लोग सीखते हैं या जानकारी लेते हैं, पर मैं समझता हूँ कि इसमें कोई भी अधूरी जानकारी या बिना गुरु के मार्गदर्शन के किसी भी विद्या को ना तो पढ़ा जाए और ना ही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल, थोड़ा भी गलत इस्तेमाल आपके अपने लिए भी बहुत ख़राब साबित हो सकता है। तो ये सब सिर्फ एक जानकारी हेतु है, इसका किसी भी तरीके से गलत इस्तेमाल ना किया जाए। तो मैंने बताया जैसे ब्लैक मैजिक में शाबर विद्या को कैसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उच्चारण का कितना प्रभाव पड़ता है आप लोगों पे जीवन में। तो जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि किसी के घर में अगर ब्लैक मैजिक हो गया है या किसी के घर में कोई भी तरह की इस तरह की विद्या ऐसा कुछ हो गया है, तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। मेरे एक बहुत फॉलोअर थे, उनके बच्चों के साथ इस तरह का बड़ा एक नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उनके घर में था। उन्होंने एक घर लिया, नया घर खरीदा और घर में, और उनकी ना ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो जो हस्बैंड वाइफ अक्सर ट्रांसफ़र के लिए चले, बच्चे एजुकेशन की वजह से उसी जगह रहते थे। तो जहाँ वो रहते थे उस घर में उनको एक 6-7 साल की बच्ची दिखाई देती थी, स्पष्ट रूप से जागते हुए वो बच्ची दिखाई देती थी। और उस बच्ची को देखकर काफ़ी टाइम तक तो वो बच्चे कभी डर जाते थे, कभी पेरेंट्स को लगता था बच्चे हैं तो हो सकता है इनको वहम हो रहा है, दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं तो डर हो रहा है। पर एक टाइम ऐसा आया कि वो बच्ची उनके घर का एक सदस्य बन गई और वो उनके साथ खेलती थी। ये एक बहुत सच्ची घटना है। वो उनके साथ खेलती थी, बहुत समय बिताती थी। बहुत समय बाद जब जांच की गई और पता किया गया तो पता चला ये वो बच्ची उसी घर में रहती थी, वो घर उसी का था और वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। खैर, जो भी हमने पूजा पाठ करी और उसके माध्यम से किसी तरह उसे शांत किया और अंत में उन लोगों को वो घर छोड़ना पड़ा। तो कैसे किसी तरह इस तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं बुरा प्रभाव डालती हैं हमारे जीवन पर। तो मैं अब आपको एक बहुत साधारण सा उपाय इस वीडियो के अंत में शेयर कर रहा हूँ कि कैसे उसके माध्यम से आप अपने घर में या किसी सदस्य पे, घर के किसी सदस्य पे हुई नकारात्मक ऊर्जा को काफ़ी हद तक उसका प्रभाव को कम कर सकते हो। परंतु फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा, अगर ऐसी कोई भी परेशानी या कोई भी अलग बात आप महसूस करो, क्योंकि एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने अभी बताया अलग अलग विद्याएं होती हैं, उनके माध्यम से अलग अलग प्रभाव होते हैं, पर उस प्रभाव में जो आपके मेडिकल टेस्ट हैं अगर उनमें कुछ नहीं आ रहा है तब आप इस बारे में सोचिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है, लोग इन्हीं के विषय में घुस जाते हैं, इन चीज़ों में घुस जाते हैं और मेडिकल साइंस को साइड कर देते हैं। तो मैं ये प्रार्थना करूँगा और ये मेरी आप लोगों से विनम्र विनती है कि अगर किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मक चीज़ आप अपने शरीर पर महसूस कर रहे हैं तो पहले डॉक्टर से संपर्क करें और अपना मेडिकल टेस्ट करें। अगर उसके बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो किसी अच्छे एक्सपर्ट, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के पास आप जाएँ और उससे जाँच कराएँ। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक आ रही हैं और उसके बावजूद भी कोई परेशानी आप अपने शरीर में बार बार महसूस कर रहे हो तो ये सिम्टम है कि हो सकता है कोई नकारात्मक ऊर्जा से आप प्रभावित हो। तो कैसे, ये कौन सा टेस्ट है? टेस्ट मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि कैसे नींबू के रखने से और किस तरीके से उसे रखा जाए और पता चले घर में किसी तरह के नकारात्मकता है। आज मैं एक छोटे से सोल्यूशन यानी उपाय की बात करता हूँ जो बहुत साधारण उपाय है और एक सिंपल उपाय है जिसके करने से काफ़ी हद तक नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है। तो आइए अब हम इसके सोल्यूशन पे बात कर लेते हैं। सोल्यूशन कैसे, एक साधारण से सोल्यूशन से आप अपने घर में किसी सदस्य पे हुई किसी भी नकारात्मक ऊर्जा या अपने घर में किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को, प्रभाव को काफ़ी हद तक कम कर सकते हो। तो सोल्यूशन क्या है कि आपको करना क्या है, आपको एक 1.25 किलो 7 किस्म का अनाज लेना है। 1.25 किलो मतलब 1.25 kg, 7 टाइप्स ऑफ अनाज, और एक 1.25 मीटर काले रंग के कंद का कपड़ा लेना है। हाँ, एक बहुत जाली वाला कंद का कपड़ा होता है, साधारण सी शॉप पर आसानी से मिल जाता है। उस कपड़े में 7 किस्म के अनाज को आपको डालना है और उसे बांध लेना है। और एक लोटे में, घर में गंगा जल जरूर होता है सबके, तो नहीं है तो आप उसे अरेंज कर लीजिए। गंगा जल लेना है और एक नीम की टहनी लेनी है। तो नीम की पत्तों वाली टहनी से, ये 2 सदस्य मिलकर इस उपाय को करें। नीम के पत्तों वाली टहनी से अपने घर के हर एक कोने में, हर जगह आपको गंगा जल छिड़कना है और दूसरा सदस्य पीछे से उस पोटली को जिसमें 7 किस्म का अनाज बांध रखा है, उस हर एक कोने पे जहाँ जहाँ गंगा जल छिड़का है उसे वहाँ टच कर दें।
उसके बाद जब पूरे घर में आप ये प्रक्रिया कंप्लीट कर लें तो उस 7 किस्म के अनाज को और नीम की टहनी को किसी बहते हुए पानी में, पानी की डायरेक्शन में, यानी जिस दिशा में पानी जा रहा है उस दिशा में उसे बहा दें। और जो बचा हुआ गंगा जल है वो अपने घर के मेन गेट पे बाहर दोनों साइड, राइट और लेफ्ट में डाल दें। जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो ये एक तरीके का शुद्धिकरण है, बहुत साधारण सा शुद्धिकरण। और इस शुद्धिकरण के माध्यम से आप पानी में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए एक दान भी कर रहे हो, उनका भोजन दान कर रहे हो, जो अनाज आपने उसमें डाला है। तो इसके माध्यम से आपको दुआ भी मिलेगी और दोस्तों आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से छुटकारा भी। आप अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। आपको किसी तरह का कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या किसी भी तरह के नकारात्मक चीज़ का अनुभव अगर होता है तो आप उसे शेयर करें। साथ साथ मैंने पहले भी कहा, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है और नहीं भी लगती है तो भी हो सकता है ये आपके या आपके किसी रिश्तेदार या दोस्त के काम आए। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को ऐसी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट के माध्यम से हमें अपने विचार ज़रूर बताएं। और आपको किसी सब्जेक्ट पर कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बताएं, हम कोशिश करेंगे उस सब्जेक्ट पर भी जो भी जानकारी हमारे पास है आप तक पहुंचाने की। आज के लिए अपने दोस्त गुंजन मेहरा को आप विदाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।